about the part of the tooth, how many different part of the tooth are there, पहले हमको tooth के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद teeth के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको जानकारी लेना है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ये टीथ आर देयर, कितने पार्ट है इस टीथ के? देयर आर 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। ये देखिए यहाँ ऊपर से लेके ये जो गम लाइन है आपकी, ये आपकी जो है गम लाइन है आपकी, ये गम लाइन है। इस गम लाइन से ऊपर का हिस्सा, जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर का पार्ट दिख रहा है, वो आपका है क्रॉन पार्ट, ठीक है। फिर ये ऊपर की गम लाइन से नीचे की गम लाइन, ये जो पार्ट दिख रहा है बीच का पार्ट, ये आपका हो गया नेक, ओके। फिर गम लाइन से नीचे तक जो पार्ट है, ये पार्ट को कहा जाता है रूट पार्ट। तो 3 पार्ट आते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऊपर के सरफेस वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आप स्माइल करते हो, बात करते हो, बोलते समय जो आपके ऊपर का दांत आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रंट पार्ट, ठीक। उसके बाद उसके नीचे जो हमारे जो जब गम उसको पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, दैट इज कॉल्ड नेक पार्ट। ये दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक पार्ट, जो हमारे ये दांत को साइड में पकड़ के रखा है, ठीक। लास्ट यहाँ से लेके नीचे तक जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रूट पार्ट। समझ में आ गया आपको? नाउ देन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ। ये आपके पूरे टूथ का स्ट्रक्चर है। टूथ आपके यहाँ पे देखा कई सारे टूथ है, लेकिन ये टूथ के अंदर कौन कौन से पार्ट है, कौन इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो टूथ के सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ओपनिंग पार्ट आपको दिख रहा है, सरफेस जो हमारे दांत के जब हम ओपन करते हैं, ऊपर का जो सरफेस दिखता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एनामेल। उस पार्ट को क्या कहा जाता है? एनामेल कहा जाता है, ठीक है। दिस एनामेल इज द आउटर हार्ड कवर ऑफ द टूथ। ये क्या है? हमारे टूथ के सबसे हार्ड आउटर कवर है, ऊपर का जो कवर पार्ट है। ये क्या करता है? हमारे दांत के अंदरूनी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसके नीचे जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। दिस हार्ड सब्सटेंसेस इट प्रोटेक्ट टू आवर इनर पार्ट ऑफ द टूथ एंड दिस हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एनामेल। ये हमारे पूरे बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस से पहले हम लोग, आप ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि पहले आपको पता था आपके बॉडी के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो बोन से, लेकिन आज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बोन से भी सब हार्डेस्ट सब्सटेंसेस क्या है? ये हमारे टीथ की जो ऊपर का पार्ट है, एनामेल पार्ट है, ठीक है। एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ड्यूरिंग द चेंज। जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं, वो सब चीज़ों में से हमारे दांतों को नुकसान होने से प्रोटेक्ट कौन करता है? एनामेल करता है। देन बिलो द एनामेल लाइज द येलो। ये एनामेल के नीचे, ये तो एनामेल पार्ट है, उसके नीचे देखिए कि येलो कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड डेंटिन। ये भी हार्ड है, लेकिन उससे हार्ड नहीं है। द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस बिलो द एनामेल इज कॉल्ड डेंटिन। इट्स द डेंटिन कॉन्टेन्स द पल्प। ये क्या करता है? ना डेंटिन का काम है पल्प को, उसके नीचे एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं पल्प। दिस इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट। ये दांतों में सबसे सॉफ्टेस्ट पार्ट है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? डेंटिन। और डेंटिन को प्रोटेक्ट कौन करता है? एनामेल, ठीक है। तो ये पल्प क्या है? द पल्प इज द सॉफ्ट टिश्यू। इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये पल्प जो है, ये सॉफ्ट टिश्यू है, इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है। नर्व्स ये देख रहे हैं, ये है नर्व्स है, ये नर्व्स है। जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स होते हैं, पूरे बॉडी सिस्टम में नर्व्स होते हैं। नर्व्स क्यों होते हैं? नर्व्स का काम क्या होता है? क्योंकि सारे नर्व्स हमारे किससे अटैच है? ब्रेन से। ये इससे क्या होता है? हमारा ब्रेन का कोई मैसेज आता है, रिसीव या सेंड करना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा पूरा नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। तो ये नर्व्स का काम है, कोई भी मैसेज हो वो ब्रेन तक पहुंचाना और या फिर ब्रेन से मैसेज को रिसीव करना, ठीक है। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू द होल इन द रूट। और ये जो नर्व्स है, ये होल रूट, ये जो है रूट पार्ट, यहाँ पे आपको बताया था ये रूट पार्ट, ये एक दांतों की जड़ों तक जुड़ा रहता
और नीचे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। वहाँ नर्व्स तक ये रूट कैनाल के जरिए उस वहाँ तक जुड़ा रहता है और वो नर्व्स जो है हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने और रिसीव करने का काम भी करता है। These nerves helps to feel the tooth। इसी नर्व्स की वजह से दांतों में अगर कोई दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई झंझनाहट होती है, तभी हमें वो चीज़ महसूस हो पाता है। जैसे ऊपर के दांत में कोई चीज़ हम लोग खाते हैं, देखिए कड़े से कड़े चीज़ तोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता है, ठीक। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कैविटीज हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो नसें को छू रहा है और वो चीज़ें हम खा रहे हैं या कोई गर्म पानी पी रहे, ठंडा पानी पी रहे, आइसक्रीम खा रहे, कोई झंझनाहट होती है, वो तुरंत महसूस होने लगता है और तुरंत हमें वह चीज़ पेन भी होने लगता है। जो दांतों में दर्द होता है, ये दांतों में जो दर्द का एहसास या फीलिंग होती है ड्यू टू द पल्प और ड्यू टू दिस नर्व सिस्टम्स, ठीक है। तो टूथ डिके सो हेल्दी टीथ, तो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ टीथ। अब हम तो अभी तो हमने टीथ के सारे स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अच्छा, अगर टीथ हमारे बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है तो ऑब्वियसली उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी टीथ हेल्दी रहेगी तो जो फूड हम लोग खाते हैं वो हेल्दी फूड हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी में हेल्दी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो हेल्दी टीथ आर डोरवे टू गुड हेल्थ। हेल्दी टीथ जो है हमारा डोरवे है किसका, गुड हेल्थ का। हेल्दी टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड वेल। हेल्दी, अगर टीथ हेल्दी होगा तो अपने फूड को प्रॉपर तरीके से च्यू कर सकता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। इसलिए हमें अपनी टीथ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हाउ वी विल टेक केयर ऑफ द टीथ, एंड हमारे टीथ की अगर हम केयर नहीं करते तो उससे क्या होता है। इफ वी कैन टेक केयर आवर टीथ, तो इट मेक्स द कैविटीज, ये क्या करेगा, हमारे टीथ में कैविटीज पैदा करेंगे, ठीक है। तो कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द कैविटीज इन द टीथ, कैसे हमारे दांतों में टीथ के जो कैविटीज होते हैं उसका कारण क्या है और उसके इफेक्ट क्या है, वो अब हम लोग देखते हैं। When we are not in habit of rinsing mouth, जब हम कभी कोई खाना खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुंह साफ नहीं करते। मुंह साफ करना मतलब खाना खाने के बाद हमें जाके मुंह में पानी डाल के उसको कुल्ला करके फेंक देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दांतों में या मुंह के अंदर कहीं पे भी खाने की छोटे छोटे पार्टिकल्स जब फंस जाते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी आर नॉट हैबिट, अगर हमें खाना खाने के बाद रिंसिंग करने की आदत नहीं है या डू नॉट ब्रश द टीथ बिफोर स्लीपिंग, या सोने से पहले टीथ को ब्रश करने की आदत नहीं है, तो देन वेरी स्मॉल बिट्स ऑफ फूड रिमेन स्टक इन बिटवीन द टीथ। क्या होगा, हमारे दांतों के बीच में बहुत छोटे छोटे खाने की चीज़ें फंस के रह जाता है। दे कॉज द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ का कारण बनता है। एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, यही बैक्टीरिया जब दांतों में रहने लगते हैं तो दांतों तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म ए स्टिकी येलो कलर लेयर ऑन द टीथ, और क्या करते हैं हमारे दांतों के, देखिए जिनके दांतों में पायरिया कहते हैं, पायरिया देखिएगा दांतों में जिसका होता है, तो उसके दांतों के नीचे येलो कलर का लेयर बन जाता है। फिर वही लेयर धीरे धीरे रहने के बाद हार्ड भी बन जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्लग। इट कॉजेस कैविटी, ये जो प्लग धीरे धीरे दांतों में रहने लगता है तो ये कैविटीज का कारण बनता है, या टूथ डिके, दांतों में जो दर्द होती है, जो प्रॉब्लम होती है उसका कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैविटीज कैसे बनता है, ये दांतों के सबसे ऊपर का हिस्सा है ना। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, खाना जो दांत के बीच में यहाँ फंसने लगता है, ठीक, ये ऊपर के हिस्से में यहाँ से फंसने लगता है। फिर धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगता है, फिर यहाँ डेंटिन से पल्प में पहुँच जाता है, फिर पल्प से ये धीरे धीरे एनामेल से डेंटिन में पहुँच जाता है, फिर डेंटिन से ये पल्प तक पहुँच जाता है। फिर ये गड्ढे धीरे 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 क्या करते हैं, पूरे उसमें फैलने लगते हैं ना, धीरे धीरे। यहाँ से देखिए ये कैविटीज का मतलब दांत में कोई ब्लैक होल आपको दिखाई दे रहा है, एक गड्ढे बन जाते
जाता है, होल बन जाता है। फिर वो उस होल में डेली जो हम खाते हैं वो खाना उसमें फंसता जाता है, फिर वहाँ पे सड़न पैदा होती है, ठीक, एसिड बनता है, जिससे और गहरा घाव बनता है। फिर ये दांत धीरे धीरे गड्ढे बनते हुए ये पल्प तक पहुँच जाता है, पल्प से फिर नर्वस रूट कैनाल के जरिए नर्व सिस्टम तक पहुँच जाता है। तो जब ये यहाँ तक पहुँच जाता है तो पूरा दांत हमारा खराब हो जाता है, पूरी सड़न पैदा हो जाती है। इस वजह से डॉक्टर उसको क्या करते हैं, दांत को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। जब ये पल्प में पहुँचता है तब हमारे दांतों में जो दर्द होता है वो भयंकर दर्द होता है। जब आपके टूथ डिके टूथैक होता है, दांतों में दर्द होता है, तो मुंह में सूजन आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। क्यों? क्योंकि इट मीन्स वो जो कैविटीज है वो हमारे पल्प तक पहुंच गया है, क्योंकि वहाँ पे नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम की वजह से हम फील कर रहे हैं, दर्द को फील कर रहे हैं, ठीक है। टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, टूथैक एंड ब्लीडिंग गम। अगर टूथ डीके होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके मुंह से गंदे स्मेल आते हैं, ठीक है, और टूथैक और जो दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग गम, हमारे जो गम है, ठीक, गम में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। दिस कॉजेस लूजन ऑफ द टूथ। लास्ट में फिर धीरे धीरे क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे दांत लूज होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं, ठीक, हिलने लगते हैं। फिर लास्टली टीथ फॉल आउट, और लास्ट में क्या होता है, दांत गिरने लगता है। तो हाउ, अगर इस तरह हो रहा है तो हाउ वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हम अपने दांत को कैसे केयर कर सकते हैं, इन विच वे टू प्रिवेंट कैविटीज, किस वे से हम कैविटीज को रोक सकते हैं, एंड कीपिंग आवर टीथ एंड गम हेल्दी, और हमारे टीथ और गम को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। लेट्स नो अबाउट दैट। टेक केयर ऑफ द टीथ सेव्स देम फ्रॉम द डिके, वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ इन द फॉलोइंग वेज, ठीक। हमारा दांत को टेक केयर, टीथ को टेक केयर करने के लिए कई सारे वेज है। तो फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है। कब? आफ्टर वेकअप, मतलब सो के जब सुबह उठते हो उसके बाद, एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले, मॉर्निंग में सो के उठने के बाद और रात में सोने से पहले, दोनों टाइम में आपको ब्रश करनी चाहिए, ठीक है, इन मॉर्निंग एंड नाइट। लेकिन जो ब्रश हम लोग करते हैं, यू शुड नो द प्रॉपर वे टू ब्रश योर टीथ। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वे में, किस प्रॉपर वे में हम टीथ को ब्रश करें तो वो हमारा टीथ क्लीन हो सकता है। तो फर्स्ट तो आपको नोटिस करना है कि जो ब्रश आप यूज़ करते हो वो ब्रश बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड ब्रश लोगे तो हमारे टीथ के जो गम है उसको नुकसान पहुँचेगा, वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नुकसान से बचाने के लिए हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करना चाहिए। और आपके टीथ को कैसे ब्रश करना है ये पिक्चर भी आपके बुक में बना है, किस प्रोसेस से हमें टीथ को ब्रश करना है। तो पहले तो मूव योर ब्रश टूथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कभी भी ब्रश लेके जब हम टीथ करते हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरफ से हमें ऐसे घुमाते हुए उसको साफ करनी चाहिए। ब्रश आउटर सरफेस, आउटर मतलब बाहर के जितने सरफेस है, जो दांत दिखाई देता है पहले उसको साफ करिए, नीचे ऊपर दोनों तरफ ऐसे घुमाते हुए। देन ब्रश द इनर सरफेस, फिर अंदर की तरफ जो हमारे दांतों का पार्ट है वहाँ ब्रश को अंदर की तरफ ऐसे और ऊपर दोनों तरफ साफ करनी चाहिए। देन ब्रश द टॉप ऑफ द टीथ और सरफेस ऑफ द टीथ, फिर दांत के जो ऊपर का हिस्सा वो उस तरह नीचे और ऊपर दोनों तरफ उसको साफ करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में रिंस योर माउथ, हमेशा साफ पानी से अपनी माउथ को रिंस करना चाहिए, मतलब पानी को कुल्ला करना चाहिए, ठीक है, पानी में कुल्ला करके उसको बाहर फेंक देना चाहिए। डोंट यूज पिन्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ, कोई भी पॉइंटेड, जैसे दांत का भी सब कुछ चीज़ें दांत में फंस जाते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं पिन लेके या सुई लेके उसको दांत के अंदर फंसा के साफ कर, कोई लकड़ी लेके उसको दांत के अंदर साफ करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको दांत साफ करने के लिए डेंटल फ्लश आता है, जो एक धागा टाइप में होता है, उसको धागा बहुत पतली होती है, उसको दांत के बीच में फंसा के हम लोग साफ कर सकते हैं। देन रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील एंड मसाज द गम विद द फिंगर, हमेशा अपने माउथ को साफ पानी से रिंस करना चाहिए और हर मील के बाद क्या करनी है, रिंस करनी है और
अपनी फिंगर्स को मुंह में डाल के, ठीक है, ये फिंगर्स को मुंह में डाल के ऐसे मसाज करनी चाहिए। इस तरह मसाज करने से भी दांत में अगर कोई कचरा फंस जाता है तो वो बाहर भी आ जाता है और हमारे मसूड़ों की मसाज भी हो जाती है। टू यूज माउथ वॉश आज एडवाइज्ड बाय योर डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट के एडवाइस से माउथ वॉश भी आप यूज़ कर सकते हो माउथ को साफ करने के लिए। टू मच ऑफ स्वीट्स एंड स्टिकी फूड सच एज चॉकलेट, पिज्जा एंड ड्रिंक्स ऑल्सो कॉजेस टूथ डिके एंड कैविटीज, वी शुड अवॉइड देम। बहुत सारे मीठा या मीठे चीज़ों को अवॉइड करिए, उसको मत खाइए कि उससे ज़्यादा कैविटीज़ होती है दांतों में। देखो छोटे बच्चों को मना किया तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा का मतलब होता है वही कैविटीज़। अगर बहुत ज़्यादा मीठे चीज़ें या मिठाई खाते हैं तो उसमें कैविटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। देन जो स्टिकी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ ऐसे खाते हैं जिससे दांत में चिपक जाता है, जो दांतों में चिपकने वाला जो चीज़ें खाते हैं वो अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उस चीज़ को भी अवॉइड करें। जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने में जब आप जैसे मुंह में डालते हैं वो क्या करते हैं, दांतों में चिपकने लगता है। तो स्टिकी फूड चॉकलेट की तरह और भी कई सारे फूड है, उसको अवॉइड करिए, मत खाइए। जैसे पिज्ज़ा वगैरह हो उसको भी अवॉइड करिए, एरोडेड ड्रिंक्स है उसको अवॉइड करिए, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। और अगर इस सबको अवॉइड नहीं करते हो तो ये कैविटीज़ होने का या टूथ डिके होने का कारण बन सकता है। सो इफ़ यू वांट टू कीप आवर टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, so we should avoid these things. Then we also need regular checkup. अगर हमें दांतों को हेल्दी रखना है तो हमें रेगुलर चेकअप भी करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अगर रेगुलर चेकअप नहीं करेंगे दांतों की जो बीमारी है हमें पता नहीं चल पाएगी। ये रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, 6 मंथ में एक बार आपको डेंटिस्ट के पास जानी चाहिए अपने दांतों की चेकअप कराने के लिए। उससे क्या होगा, रेगुलर चेकअप हेल्प्स टू प्रिवेंट द कैविटीज। अगर रेगुलर हम चेकअप करते रहेंगे तो हमारे कैविटीज जो होने का खतरा है वो कम हो जाएगा, कैविटीज है हमें प्रिवेंट मिल सकता है। एंड एनी ऑफ द माउथ डिजीज बाय गेटिंग टाइमली ट्रीटमेंट। अगर माउथ में कोई भी तरह की डिजीज मतलब शुरू हो रहा है तो उसके बढ़ने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फूड फॉर द हेल्दी टीथ एंड गम्स। तो अगर हमें ये सब चीज़ों के साथ साथ हमें अपने दांतों से रिलेटेड वो न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे दांत को मतलब दांत हमारा हेल्दी रह सके और स्ट्रॉन्ग रह सके। वो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी फूड लेनी चाहिए जिससे कि हमारे दांतों को ताकत मिलती है, दांतों को न्यूट्रिएंट मिलता है। द फूड विच कॉन्टेंट्स मिनरल्स, जिस फूड में ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होता है लाइक phosphorus, fluorine and calcium and vitamin C makes our teeth and gums strong and prevent tooth decay। अगर ये सब चीज़ें हम खाते हैं फूड में, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे टीथ और गम दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे और टूथ डिके से भी इनको प्रिवेंट मिलेगा। तो कौन कौन सी फूड हम लोग ले सकते हैं, मिल्क, कर्ड, चीज़, कॉटेज चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मीट, फिश, दे आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये सारे में मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है जिससे हमारे दांतों को मतलब भरपूर मात्रा में क्या मिल सकता है, मिनरल्स मिल सकता है। क्या है वो, मिल्क, कर्ड, चीज़, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स,